सर्वप्रथम परमार्थ सागर, दया के भंडार तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए यहाँ इस मंच पर बोलने का अधिकार देने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नमन करते हुए शिक्षा की देवी मां सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करते हुए इस ज्ञान और विज्ञान को जान करके इन पर जो है शोध करने वाले, ग्रंथ लिखने वाले ललय सिंह यादव के चरणों में नमन करते हुए इस ज्ञान और विज्ञान को जान करके उन पर लिखने वाले आजमगढ़ के पंडित केदारनाथ पांडे के चरणों में नमन करते हुए उन सभी महान पुरुषों को नमन करते हुए इस संसार में आकर के मानव के जीवन के कल्याण का मार्ग, जीवन को शांति यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव और समान, जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारी श्रद्धेय ये दादी राम बेटी, क्या नाम था, रामवती, इनके शरीर का नाम रामवती था। ये जो है अपने ये 4 महाभूत और 5 महाभूतों से बने हुए शरीर छोड़ करके और जैसे कहते हैं पंच महाभूत या पंच तत्व में विलीन हो गए। जैसा आप जानते हैं कि जो है 2 क्रियाएं यानी अनिवार्य है प्रकृति की, एक जन्म और मृत्यु। ये क्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकता है। अगर जन्म होना बंद हो जाएगा तो मृत्यु भी बंद हो जाएगी, मृत्यु होना बंद हो जाएगा तो जन्म रुक जाएगा। ये जब तक दोनों क्रियाएं लाभ नहीं, यानी कि दिन होगा तो रात होगी, रात होगा तो दिन होगी, तो इस पर किसी की न तो पारस है और न ही कोई रोक सकता है। संसार में जो भी महान पुरुष आए उन्हें भी जाना पड़ा और हम भी जाएंगे और आप जाएंगे। तो ये जो मैंने प्रक्रिया की है, ये प्रक्रिया हमारे देश में, गांव में, हर जगह अलग अलग मान्यता है, अलग अलग प्रकार से ये क्रिया होती है। हर क्षेत्र और हर देश की अलग परंपरा होती है। हमारे देश में थोड़ी दूर जाने पर जो है प्रक्रियाएं बदल जाती हैं। तो इसे कोई लोग जो है शांति हवन करते हैं, शांति यज्ञ करते हैं और यहाँ इसका नाम है शांति पाठ। ठीक है, इसका नाम है शांति पाठ। तो यहाँ पर जो क्रिया की है, जिस तरह से लोग यज्ञ करते हैं वैसे ये प्रक्रिया की गई। अब जो है मैं 20-25 मिनट बोलूंगा, वो शांति पाठ की श्रेणी में है। जो मैं बोलूंगा वो शांति पाठ की श्रेणी में। तो मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से कि थोड़ी देर के लिए अपने मन, बुद्धि, चित्त को जहां पर बिंदी लगाई जाती है और हमारे भैया लोग टीका लगाते हैं, टीका माने होता टिका, यानी अपने बुद्धि मन को टिकाएंगी। और जब मन अगर वहां पर टिक गया तो सारी बातें अंदर चली जाए। तो शांति के साथ जो है इस बात को सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सभी लोग ये दादी जी रामवती को श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि देने के लिए आए हैं। अपनी कामना है कि भावना है कि ये जहां भी हो और जिस रूप में हो सुख शांति को प्रदान करें, ऐसी कामना करने के लिए आए हैं, ऐसी भावना लेकर आए हैं पुष्पांजलि देने के लिए। जब तक हमारे घर पर
तब तक हमारा रिश्ता था। अब जो है ये स्वरूप बदला है, इनका शरीर का ही रिश्ता। अब ये दिव्य स्वरूप हो गई है। अब ये हमें इस शरीर में कभी मिलने और मिलना भी नहीं चाहिए। ये माता जी इस शरीर में नहीं मिलेंगी, अब इनका शरीर बदल गया है तो, और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस चीज को जानते हैं कि मैंने इन्हें अग्नि के हवाले कर दिया है, अगर ये मिल जाए तो फिर दिक्कत की बात है। बाई चांस अगर आप खेत पर जाएं तो जाए और अगर वहां पर ये मिल जाएगी तो हो सकता है कि आप घर आएंगे तो बुखार आ जाएगा और सीधे भगत जी के पास से, क्यों आप जानते हैं अब ये इस शरीर में मिलने वाली नहीं है। अगर ये मिलेगी तो शरीर की अवस्था होती जिसे कहते हैं स्वप्न अवस्था। जब आप स्वप्न देखेंगे, लोग सपने में कि माता जी को देखा, बात करते हुए देखा, तो देख सकते हैं, लेकिन इस जागृति और स्थूल शरीर में अभी ये मिलने वाली नहीं है। तो हमें अपने दिल और दिमाग से ये बात निकाल देनी है। और आज से जैसे, हालांकि जब कोई चला जाता है तो हमें दुख होता है, लेकिन दुख नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रकृति का अनिवार्य सत्य है। जब तक ये बात सोचेंगे, जब तक हमारा इनसे रिश्ता था तब तक ये हमारे पास नहीं, अब इनका घर दूसरा हो गया है, दूसरे घर जन्म लेंगी, इस घर से उन्हें नफरत हो जाएगी। तो आपको भी वैसा ही सोचना चाहिए। जब तक हमारा शरीर है, शरीर का रिश्ता होता है, अगर कोई व्यक्ति दूसरे घर में जन्म ले लेता है तो वो इस घर से फिर उतनी चाहत नहीं रहती। तो अपने दिल दिमाग से इन बातों को निकाल देना है और आज से रोने चिल्लाएंगे नहीं, उनकी याद में रोएंगे नहीं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये जहां भी हो, जिस रूप में हो, सुखी रहे, शांति को धारण करें। ये हमारी कामना करने के लिए आए हैं। तो शांति तभी होगी जब इनकी याद में आप रोएं चिल्लाएं। पहली बात। दूसरी बात, मैंने यहाँ कार्यक्रम किया था। कार्यक्रम करने से पहले ऐसा चित्र मैंने बनाया था। यहाँ पर एक रेखा खींची थी, ये देखिए, ये चित्र बनाया था मैंने। ये माता बहने इस चित्र को खूब जानती। ये क्या है? जब कोई कार्यक्रम किया जाता, दूसरी विधि से भी लोग करते हैं, तब भी ऐसा चित्र में और दूसरी चीजें जोड़ देते, लेकिन ये प्रमुख चीज ये चीज है, जिसे लोग मंदिर में भी बनाने लग जाते हैं, मंदिर में बनाते, इसे कहते हैं, तुम लोग कहते हो सतिया। सतिया भी पाली भाषा का है, हिंदी में इसे स्वास्तिक कहते हैं। ये चित्र जो है, जब कोई झंडा चढ़ाने जाता है तो उसमें ऐसे बीच में बना होता है, झंडे में बना होता है, लेकिन कोई जानता है कि क्या ये है, इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है, ये किसी को नहीं मालूम है। भगवान बुद्ध ने ये कहा था कि जानने से पहले किसी चीज को, मानने से पहले उसे जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके खेत की मेड़ पर जो घास खड़ी है, अगर आपको जानकारी है तो वो दवा है, वो जानकारी नहीं है तो घास। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको जानकारी हो जाए कि ये क्या चीज है, इसका क्या मतलब है, तो उससे आप लाभ ले सकते हैं। और आपने देखा होगा, जब कोई नई गाड़ी, नई मोटरसाइकिल, कार लेकर आता है तो उस पर यही चित्र बनाया जाता है। इस चित्र को बनाकर उसका पूजन किया जाता है, चाहे वो किसी धर्म को मानता हो, किसी पंथ को मानता, लेकिन ये चित्र जो बना करके पूजन किया जाता है। जब कोई दुकानदार अपनी दुकान खोलता है तो ऐसा चित्र बना के लिख देता है शुभ लाभ, यानी ये जो विद्या है, ये जो ज्ञान है, भगवान बुद्ध की जो विद्या है, वो लाभ देने वाली, जीवन में लाभ देने वाली है, सुखकारी है, आपका जीवन मंगलकारी करने वाली विद्या है, जिस विद्या को हम भूल चुके हैं। आज जब पढ़े लिखे लोग होते जा रहे हैं तो वो विद्या धीरे धीरे हमें जानकारी बढ़ रही है, इसीलिए जागृति अवस्था आती जा रही है। तो हमें जानना है कि ये बुद्ध के सिद्धांत पर आधारित, प्रकृति के सिद्धांत पर आधारित जो ज्ञान और विज्ञान भगवान बुद्ध ने खोजा, उसको अपने जीवन में उतारना है।
और ये बात जो है हमारे बच्चों को जब स्कूल में जाते हैं तो छोटे से सिखाई जाती है। कोई भी बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो रोज यही सिखाया जाता है। क्या ऐसी सुबह प्रार्थना करवाई जाती है स्कूल में। अब तो बदल गया है सिस्टम, क्यों हर चीज बदलती जा रही है। लोग ईर्ष्या के कारण सही बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं। तो जब हम सुबह पढ़ने जाते हैं, बच्चे छोटे पढ़ने जाते हैं, तो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि प्रार्थना करते हैं। पहले प्रार्थना होती थी वह सत्य हमें जो दयानिधि, और दयानिधि ये भगवान बुद्ध का ही नाम, दूसरा नाम है दयानिधान कहते हैं। वह सत्य हमें जो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जा। ये प्रार्थना रोज बच्चों को सिखाई जाती है। इसीलिए सिखाई जाती है, प्रतिज्ञा करवाई जाती है कि छल दम द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निष्ठिन दूर रहे। ये रोज पढ़ने गए, रोज पढ़ाया जाता है, रोज पढ़ाया जाता है कि छल दम द्वेष पाखंड, इन चीजों से हमें दूर रहना। लेकिन फिर भी हम पाखंड में फंस जाते हैं। जो चीज हमें रोज सिखाई जाती है, हमारे बच्चों को रोज सिखाया जाता पढ़ने जाने पर कि पाखंडवाद से हमें दूर रहना है, फिर हम उस चीज को समझ नहीं पाते। इसीलिए हम जो है पीछे चले जाते हैं। और जिन लोगों ने, जिन देशों ने इस ज्ञान और विज्ञान को समझ लिया, वो आगे बढ़े। आप लोग जानते हैं भगवान बुद्ध इस भारत में पैदा हुए, और सबसे पहले जैसे जापान ने जान लिया, भगवान बुद्ध की विद्या को मान लिया, सबसे नंबर 1 में जापान देश पहुंच गया तकनीक में, खोज करने में, विज्ञान। जिन जिन देशों ने इस विद्या को जान लिया वो आगे बढ़ गया, और जिन लोगों ने इसको भुला दिया वो पीछे हो गए। आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि आपकी इस ज्ञान विज्ञान को मानने वाला एक सम्राट था जिसे कहते सम्राट अशोक। आप लोग जानते हैं सम्राट अशोक इस ज्ञान विज्ञान को जानने वाला था। उसने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका में भेजा था भगवान बुद्ध के ज्ञान का। कितना महान बन, आज उसके आगे सम्राट अशोक महान लिखा। दुनिया के अंदर ऐसा कोई राजा नहीं हुआ है जिसके नाम के पीछे महान लिखा जाता है। जितने राजा हुए सब राजाओं में केवल सम्राट अशोक ऐसा एक राजा है और जिसके पीछे लिखा जाता है सम्राट अशोक महान। तो आप उन्हीं के वंशज हो। आप उनके वंशज होने के बाद भी आप कहां पहुंच गए? सबसे नीचे वाली श्रेणी में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि तुमने अपने पूर्वजों की बताई हुई विद्या पर अमल नहीं किया। और जो भूल गया वो बर्बाद है, जो याद कर लेता है वो आबाद हो जाता है। जिन लोगों ने इसे याद कर लिया, जान लिया कि हमारे पूर्वजों ने जो विद्या बताई थी हम उसी पर चलेंगे, वो आगे निकल जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आज ये दादी जी राम बसई की इस शांति पाठ श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आपने जो भगवान बुद्ध के शीलों का अनुमोदन किया और ये कामना की कि जहां कहीं भी हो शांति को धारण करें, उसके साथ साथ ये संकल्प भी लेने कि मैं अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्ग पर चलूंगा, तो आपका निश्चय ही मंगल होगा। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप उसको मान लेंगे तो आपको कोई परेशान करेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमें अधिकार मिला है, हमारे देश में हर आदमी को एक अलग अधिकार है अपना, जो जिसकी चाहे उसे मान सकता है, उसकी पूजा कर सकता है, उसकी वंदना कर सकता है, उसके ज्ञान को मान सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। ये अधिकार है हर प्राणी को, कोई किसी की पूजा करता, कोई रोक नहीं है। जिसकी भावना जामन है तो सच्चाई को जानिए, नहीं तो आपके दरवाजे पर दबा है फिर भी आप उसका लाभ नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा है जानकारी ही बचाव है, और आपके खेत में जो घास खड़ी है वो दबा है। जिस दिन आप जान जाएंगे उसी दिन आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, और नहीं तो घास है। तो जानकारी करिए, जानकारी ही बचाव है। जिन लोगों ने जानकारी की, चाहे वो किसी समाज के हों
किसी बिरादरी को, वो आगे निकल गए, उन्होंने इसका लाभ दे दिया। हमारे खड़ेपुरा मार्ग पर ठाकुर निर्मल सिंह चौहान ने भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा लगवाई। तो आपको ये सोचना चाहिए कि उन्हें क्या, वे सोचते कि मैं बुद्ध की प्रतिमा क्यों लगवाऊंगा। तो अपनी बुद्धि को खोलने का कार्य कीजिए। ये बुद्ध धर्म नहीं है, ये एक तरह से ये मान लीजिए कि बुद्धि का धर्म है। बुद्धि अगर खुल गई तो समझ में बात आएगी, जब तक बुद्धि बंद रहेगी तब तक ये बात समझ में आने वाली नहीं है। जिस व्यक्ति की बुद्धि खुल जाती है उसे ही बुद्धि का ज्ञान विज्ञान समझ में आता है। जब तक बुद्धि बंद रहती है तब तक वो बात समझ में, और जिस दिन ये बात समझ में आ गई फिर कोई भी बात अच्छी लगती ही नहीं है, क्योंकि वो सच्चाई तुम जान जाते हो कि सच्चाई ही है। जब स्वयं जान जाओगे तभी। दूसरी बात ये है, यहाँ कार्यक्रम, यहाँ ये प्रतिमा लगी हुई है भगवान बुद्ध की, इन्हें बुद्धा कहते हैं। आप कहेंगे ये प्रतिमा क्यों लगाई है भाई, इतने हमारे देश में भगवान है, किसी दूसरे भगवान की लगा देती। लेकिन ये संवैधानिक तौर पर लगी हुई है, ये कानून के तौर पे लगी हुई है, क्योंकि जहां हमारे देश के महामहिम, जहां राष्ट्रपति जी बैठते हैं, आप लोग जानते हैं इस देश का सबसे मैन पावर किसको है? भारत देश का मैन पावर राष्ट्रपति के हाथ में है। तो राष्ट्रपति जिस जगह बैठता है, जैसे ये मंच बना हुआ जहाँ उसकी बैठने की जगह है, वहां भगवान बुद्ध की। अब इस बात पर आप विचार करेंगे, रात को जब लेटेंगे तो सोचेंगे, इतने भगवान होने के बाद भगवान जिस दिन ये बात समझ में आ गई उसी दिन बुद्धि खुलना शुरू हो जाए कि जहां भारत का सर्वोच्च नागरिक बैठता है उस जगह पर बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई है। दूसरी बात, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं, भाषण देते हैं, आप अभी मोबाइल में देखिए तो वहां पर भगवान बुद्ध के धम्म चक्र, जो अशोक चक्र भी कहते हैं, तिरंगा में जो चक्र बना होता है, वो इस साइड और इस साइड, दोनों साइड ये चक्र जो है, जब वे भाषण करेंगे, प्रवचन करेंगे तो वो चक्र बन के साथ रहते हैं। यानी जो भी व्यवस्था चल रही है, जो कानून चल रहा है, वो जो है बुद्ध के सिद्धांतों पर ही आधारित है। तो इस बात को हमें समझना है और अपने जीवन में जो है इन चीजों को उतारना है जिससे हमारा जीवन मंगलकारी हो। देखिए, दूसरी बात यह है, यहाँ पर जो मैंने प्रतिक्रिया की उसमें ये अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी पर बैठे हुए हैं। यहाँ 5 चीजें उपस्थित की गई हैं, 4 चीजें, और 5वीं चीज आकाश जो होती है, जैसे आकाश कहते वो हर जगह होता है। ये 4-5 तत्व यहाँ उपस्थित किए गए, ये प्रमुख चीजें हैं। आप विचार करेंगे, सोचेंगे, इनके बिना संसार में कोई चीज उत्पन्न नहीं हो सकती। और अगर ये नाराज हो जाए तो दुनिया की कोई शक्ति बचा भी नहीं सकती। अब जब देवता अभी 1 महीना से नाराज कर रहे थे, तो कोई देवता मदद करने के लिए कर रहा। इसलिए आपको ये जानना है, विचार करना है। जो मैंने यहाँ ये देव बनाए हैं, जल देव रखे हुए हैं, इन्हें लोग जल देवता कहते हैं, कोई जल तत्व कहता है, अपनी अपनी भाषा की बात है। यहाँ अग्नि देव भी विराजमान है, इन्हें ज्योति, प्रकाश अनेक रूपों से जानते हैं अग्नि देव। यहाँ वायु है, हवा चल रही वायु है, पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, आकाश भी है। यही 5 तत्व या 5 महाभूत ऐसे हैं जिससे शरीर बनता है। 4 महाभूत क्रिया करते हैं और 5वां महाभूत जिसे आकाश कहते हैं वो हर जगह विद्यमान है। या आकाश का एक पर्यायवाची होता है जिसे कहते हैं शून्य, खाली जगह, उसे ही आकाश कहते हैं। नभ, गगन, शून्य, हिंदी में ये पढ़ाया जाता है, आकाश किसे कहते हैं। तो ये 4 महाभूत भगवान बुद्ध ने कहा ये क्रिया करते हैं। जब तक ये क्रिया नहीं करेंगे शरीर का निर्माण नहीं होगा।
और जब ये तत्व शरीर से बाहर हो जाते हैं तभी शरीर जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यानी शरीर से जब अग्नि तत्व गायब होता है तो लोग कह देते हैं कि शरीर ठंडा पड़ गया। जब तक ये शरीर के अंदर ये 5 तत्व संतुलन अवस्था में रहते हैं, अपनी क्रिया में रहते हैं, तब तक शरीर निरोगी रहता है। और जैसे ही शरीर इन 5 तत्वों में 4 तत्वों में से किसी तत्व का अभाव हो जाता है तो जो है शरीर रोगमय हो जाता है। आप जानते हैं कि शरीर के अंदर अगर जल तत्व की कमी हो जाए तो क्या होता है? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको पानी की पूर्ति होगी, यानी शरीर में जल तत्व का बैलेंस गड़बड़ हो गया और वायु तत्व की कमी हो जाने पर ऑक्सीजन लगाई जाती है। तो यानी कि शरीर के अंदर 4-5 तत्व हैं, ये जब तक बैलेंसिटी में नहीं रहेंगे तब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यहाँ पर ये कामना की गई है कि ये जो माता जी रामवती है इन्हीं 5 तत्वों में इस समय पहुंच चुकी है, इस शरीर के बाद इन्हीं में पहुंच चुकी है और इन्हीं से जन्म का निर्धारण होने वाला है। इन्हीं तत्वों से फिर जन्म होगा। लय और विलय ये क्रिया चलती रहती है। ये मोमबत्ती अपना रूप बदलने जा रही है। अब ये ठोस रूप में थी, अब इसका स्वरूप का परिवर्तन हो गया है। इसे हवा और पानी के सहयोग से बनाया गया था और हवा और पानी के सहयोग से इसका रूप परिवर्तन हो रहा है। अगर इसे हवा नहीं मिलेगी तो ये मोमबत्ती बुझ जाएगी। अभी इसको कांच के शीशे में बंद कर दो तो ये तुरंत बुझ जाएगी। इसका मतलब है ये मोमबत्ती वायु के द्वारा ही चल रही है। इन तत्वों के द्वारा ही सारे संसार की क्रियाएं चल रही हैं और सारे जीव जंतु पैदा हो रहे हैं। तो मैं जो है कामना करूंगा, आप सभी लोग कामना करेंगे कि ये रामवती दादी जी जहां भी हो, जिस अवस्था में हो, ये सिद्ध मूर्ति रखी हुई है भगवान बुद्ध की, जिन्हें सिद्ध विनायक कहते हैं। क्योंकि इन्होंने सिद्ध किया था, किसी चीज को खोज किया था। तो इनसे कामना करेंगे कि आप जो है इनके जन्म का निर्धारण करेंगे। हमने सभी लोगों ने आपकी धम्म संग और आपकी वंदना सर्व को स्वीकार किया है। तो आप हम पर दया करें, क्योंकि दया की करुणा सागर इन्हीं कहा गया। दया के सिंधु हैं, दया करने वाले। तो आप सब लोग ऐसी कामना करेंगे। दूसरी बात तो ये है, मैं